वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग असाइनमेंट 12.1 ऑफ फिज़िक्स क्लास 12th और इसका जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 12 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट है स्टेटमेंट का कि हमारे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, इसको याद रखना है कि आपको जब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की बात की गई होगी तो आपने सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं निकालना बल्कि उसके नीचे आप लोगों ने एल को भी साथ यूज़ करना है। और हमें कहा है कि किसका निकालना है, ऑफ अ 22 निक्रोम वायर ऑफ रेडियस। हमें रेडियस भी गिवन है और 22 निक्रोम वायर्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितना है हमारे पास 0.321 मिलीमीटर है। मिली को हम लोग क्या लिखते हैं, 10⁻³ और मीटर्स लिख दूंगी। क्लियर हो गया। और सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी वोल्टेज हमें गिवन है 10 वोल्ट्स इज मेंटेन्ड अक्रॉस 1 मीटर लेंथ ऑफ निक्रोम वायर। 1 मीटर लेंथ ऑफ निक्रोम वायर के अलोंग हम लोगों ने इतने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। 1 मीटर से क्या मुराद है, लेंथ दी हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताना है, करंट इन द वायर बताना है। करंट इन द वायर बताना है, आई इज इक्वल टू अननोन। और ये बात याद रखें कि सवाल में आपको रो गिवन है, रो ऑफ निक्रोम कितना दिया हुआ है, रो ऑफ निक्रोम विच इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर है। रिमेंबर इट के रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर होता है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, और बहुत ही इजी है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास पार्ट में क्या कहा हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए रेजिस्टेंस का, क्या होता है, रो एल ओवर ए होता है। अब हम लोगों ने एल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रो ओवर ए कर देंगे। अब एरिया हमें नहीं पता, हमें रेडियस दिया हुआ है। एरिया हमारे पास सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। उसको आपने कैलकुलेटर पे सिर्फ लिख देना है। और आर क्या दिया हुआ है हमें, 0.321 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और इसको आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। पाई लिखेंगे, पाई इंटू 0. ब्रैकेट यूज़ करेंगे 0.321 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7। तो उसको मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, 3.2 इंटू 10⁻⁻7, 3.2 इंटू 10⁻⁻7। और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। सो हम लोग इसको अब ऊपर पुट करेंगे। और हमें रो गिवन है, मैंने आपको पहले बता दिया। रो हमारे पास कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 ओहम्स मीटर है। और एरिया हमारे पास कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। एक तो हम लोग मीटर को मीटर स्क्वायर से काट लेते हैं। बाकी हमें रेजिस्टेंस ओवर लेंथ का जो यूनिट है हमें पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। और मीटर लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर्स होता है। सो सिंपली हम लोग यूनिट लगा देंगे, यूनिट के उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1.5 इंटू 10⁻⁻6 विच इज़ डिवाइडिंग विथ, किससे डिवाइड करना है हमने, ब्रैकेट यूज़ करनी है नीचे के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे आंसर में भी फ़र्क आता है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 4.6875 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.7। और ये क्या आएगा, ओहम पर मीटर। क्लियर हो गया, यूनिट का तो मैंने आपको पहले बता दिया। सो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया। अब पार्ट बी हम लोग देखते हैं। पार्ट बी में हमें क्या कहा हुआ है, पार्ट बी में हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, करंट निकालना है। और हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और V हमारे पास कितना है, यहाँ पर 10 वोल्ट्स है। I कितना है, I अननोन है। R हमने निकाला है, R हमारे पास कितना है। अब ये याद देखें, अब पिछले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू कितना निकाला है, 4.7 ओहम पर मीटर। बट इस सवाल में आपको क्या कहा हुआ है कि लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। अगर लेंथ की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 1 मीटर्स पुट कर दूं, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये जो वैल्यू निकली हुई है वो किसके लिए है, 4.7 जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ है। ठीक है,
अगर आप सवाल में भी देखें पर यूनिट लेंथ से क्या मुराद है, यानी 1 मीटर्स के लिए। सो डेट्स वाई कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास कितना आएगा, 4.7 आएगा। बाकी इसको हम लोग डब्बे में बंद कर देते ताकि हमें ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करते 10 डिवाइडेड बाई 4.7 विच इज़ इक्वल टू करंट। 10 को डिवाइड कर दे 4.7 पे, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 2.127, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, 2.2 ही बोल सकते हैं, जो आपकी बुक पे गिवन है। बाकी ये कि फ़िज़िक्स हमेशा अप्रॉक्सीमेशन मांगती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट करनी थी, और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताया था। और अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।